अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। भाई हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं कि कराची पे क्यों बात नहीं कर रहे हो, क्या सेफ खेलना चाहते हो, क्या विन विन सिचुएशन चाह रहे हो, व्हाट इज दिस बिहेवियर माइट। देखें, ऐसी बात नहीं है। अगर हम सेफ खेलने वाले होते हैं ना तो आज हमारे मिलियंस में फॉलोअर्स होते, ये 2-3 लाख पे नहीं अटके हुए होते। सीन ये कि कराची की खबरें ना मुझे मेरी फैमिली से मिलती थी या कुछ दोस्त अहबाब इनबॉक्स में आके अपडेट करते थे हमें। कहानी ये कि हमारी फैमिली अब कराची में है नहीं, और जब से स्टूडेंट कंसल्टेंसी का काम शुरू किया है ना तो इनबॉक्स ऐसा पैक हुआ है कोई रिश्ते के पता ही नहीं चल रहा क्या कहानी है क्या नहीं है। एनीवेज, मुझे अभी जाके पता चला कि कराची डूब रहा है, या ये कह लें कि डूब चुका है। खैर, कराची के मसले पे तो 22 करोड़ लोग बात कर रहे हैं। कोई तमस्ता बना रहा है, कोई हंस रहा है, कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई मातम कर रहा है। लेकिन कराची के मसले पे बात करने से पहले ना हमें यह जानना जरूरी है कि कराची है क्या। अब मैं जो बात अभी करने वाला हूं ना उस पर आप ट्रिगर्ड हो जाएंगे। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं कि कराची की आबादी 3 करोड़ से क्रॉस हो चुकी है। अब आप बोलेंगे माई ठीक कैसी बात कर रहे हो तुम, कराची की 1.5 करोड़ आबादी है, हमने खुद मर्दमशुमारी में देखा है। जी हाँ, मैं यही तो आपको बता रहा हूं कि कराची पे बात करने से पहले आपको कराची को जानना जरूरी है। जहां पे आपकी मालूमात खत्म होती है ना, कराची वहां से शुरू होता है। तो खैर, कराची की आबादी इतनी ज्यादा हुई है, उसके बाद ये वो शहर है जिसके अंदर भाई सैकड़ों बोर्ड्स बने हुए हैं। मतलब आधा शहर आपने दे दिया सीडीजीके को, आधा शहर सूबे के हाथ में, आधा शहर आपने डीएचए को दे दिया, सीबीसी को पकड़ा दिया कैंट के हाथ में, आधा शहर आपने रेलवे को दिया हुआ, एंड सो ऑन, यू नेम इट। सैकड़ों बोर्ड्स बनाए हुए शहर के अंदर, मतलब छोटी 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 चाइना कटिंग की हुई है शहर के अंदर। अब सीन ये है कि जब पाकिस्तान बना ना तो कराची कैपिटल होता था, वफाक। कुछ अरसे बाद कराची को मिला दिया गया सूबा सिंध के साथ, ठीक है। अब सीन ये है कि कराची के लोगों की पॉलिटिकल प्रेफरेंस सिंध के लोगों से मुख्तलिफ थी, विच इज फाइन। भाई जमहूरी मुल्क है ना, आपकी मर्जी, जिसको इलेक्ट करें आपकी मर्जी है। तो अब होता यह है कि भाई जैसे रिसेंट मिसाल दूं, कराची के लोगों ने अभी एमक्यूएम और पीटीआई को वोट दिया, और पीछे जाएं तो कराची वाले एमक्यूएम को वोट दे देते, बल्कि एमक्यूएम तो अभी 80 की दहाई में बनी है। और पीछे जाएं तो कराची वाले जमात इस्लामी को वोट दे देते, और पीछे जाएं तो कराची ने फातिमा जिन्ना को वोट दिया था। जबकि अगर सिंध की बात की जाए तो इन सिंध के लोगों को पीपल्स पार्टी पसंद है, विच इज फाइन। भाई सबकी अपनी चॉइसेस है। अब मसला यहां पर आके खड़ा होता है, कराची के लोग जब जाते हैं ना अपने लोकल नुमाइंदे के पास, मेयर, नाजिम, टाउन नाजिम, काउंसलर जो कि एमक्यूएम के होते हैं, कि माइट देखें ये कचरा पड़ा हुआ है रोड के उस पार, ये गड्ढा हुआ हुआ है, यहाँ पानी खड़ा हुआ है, व्हाट इज दिस बिहेवियर, कुछ करें ना इसको। वो कहता है भाई बात ये है, रोड के उस पार तो मेरा इलाका ही नहीं है, मतलब भाई वो दूसरे बोर्ड के हाथ में, वो फला फला बोर्ड देखेगा। अच्छा तो भाई ये कचरा उठा लो। वो कह रहा है भाई कचरा तो मेरे हाथ में ही नहीं, कचरा सूबे के हाथ में, सूबा देखेगा। अच्छा भाई ये गड्ढा ही भर दे भाई। वो कह रहा है भाई इसका मेरे पास फंड्स ही नहीं है, ना मशीनरी दे रहा है सूबा, ना वो दे रहा है। तो हमने कहा चलो ठीक है सूबे से बात करते हैं। हम गए सूबे के पास, सूबाई हुकूमत के पास। वो किसकी? पीपल्स पार्टी की। हमने उनसे कहा माइट आप इनको क्यों फंड नहीं दे रहे, दें बजट। वो कह रहा माइट हमें तो दिया ही नहीं, हमें तो वफाक ने नहीं दिया है, फेडरल हमें कुछ दे नहीं रहा है, वेरी बैड। हमने कहा अच्छा भाई। हम गए वफाक के पास। वफाक कौन है भाई? फिलहाल पीटीआई बैठी थी। हमने पीटीआई से पूछा माइट आपने इनको क्यों नहीं दे रहे? पीटीआई कह रही है हम तो दे चुके हैं भाई, ये हम नहीं दे रहे, वो ये काम नहीं कर रहे हैं आगे। मतलब आप ये मजाक मस्ती चेक कर रहे हैं, ये दुनिया के बड़े शहर के साथ के लोगों के साथ ये मजाक मस्ती हो रही है। मैंने बहुत लाइटर नोट में बताया, ये मजाक, ये रोने का मकाम है कि इतने बड़े शहर के लोगों के साथ ये मजाक मस्ती चल रही है, एक दूसरे के ऊपर डालने सा। तो ये अलमिया है इस शहर का। अब इसको और ब्रेक डाउन करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। मैंने सुना कि लोग कहते हैं कि भाई पीपल्स पार्टी जो है कराची से बदला लेती है क्योंकि कराची उनको वोट नहीं देता, और ये ऐसा सीन है, और ये कराची का पैसा जो है उठा के अंदरून सिंध में लगाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, गलत बात नहीं किया करें। पीपल्स पार्टी नंबर 1 पार्टी, मेरी फेवरेट पार्टी है। उसकी वजह पता क्या है? ये वो वाहिद जमात है जो कि बगैर किसी रंग, नस्ल, मसलक, मजहब के इक्वली सबको रगड़ा देके रखते हैं। भाई आपको क्या लग रहा है कि कराची का पैसा निकाल के लाड़काना में लगा रहे हैं? नहीं, लाड़काना का भी वही हाल है, बल्कि उससे बदतर हाल है। गड़ी खुदाबख्श का हाल भी वही है, सक्कर का हाल वही है, नौशेरो नोडेरो सबका हाल वही है। तो वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, वो उनका एक अपना लेवल है, अपना मंशूर है, वो पूरे सिंध को इक्वल रखना चाहते हैं। तो इसलिए कराची का भी वही हाल है। तो आप लोग ये कह रहे हैं ना कि ये जुल्म हो रहा है और ये सिंधी जुल्म कर रहे हैं, नहीं। दूसरी बात ये तो एक मजाक था, लेकिन आप कह रहे हैं कि सिंधी जुल्म कर रहे हैं, हक मार रहे हैं। नहीं भाई, एक आम सिंधी जो है ना यार, उधर भी कोई, उसके घर में भी कोई दूध की नहरें नहीं बह रही हैं, वो आपसे ज्यादा ज़ैलो ख्वार रसवा है। आपकी तो फिर भी आवाज सुन ली जाती है, आपको तो फिर भी तालीम मिल गई है ना, उनको तो और बर्बाद करके रखा हुआ है इन्होंने। तो ये कुछ 5-6 खानदान है जिनकी अजारादारी बनी हुई है। ये
सिंधी, आप सिंध में कहते हो सिंधी सबसे ज्यादा मजलूम कौम है इस मुल्क की, तो इस चीज को दिमाग में डालें। अब आते हैं एमक्यूएम के ऊपर, कराची की पार्टी एमक्यूएम। अच्छा, एमक्यूएम कह रही है कि भाई सूबा बनाया जाए और कोटा सिस्टम लगाया हुआ है, महाजरों पे बहुत जुल्म हो रहा है, वेरी बैड। सही बात है भाई, सही बात है, वाकई सूबा बनना चाहिए और ये महाजरों को हुकूक मिलने चाहिए और ये कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए। मेरी एक मौदवाना गुजारिश है, छोटा सा सवाल है जान की अमान के साथ, ये बताएं जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, आपके पास फुल फ्लैश इख्तियारात थे, उस वक्त कहां था ये सूबे वाला गेम, उस वक्त कहां था ये कोटा खत्म करने वाला गेम? ये बात बताए ना भाई। वो तारीख में पहली बार ऐसा हुआ था कि भुट्टो मर गया था, मुशर्रफ साहब ने भुट्टो का इंतकाल कर दिया था, काफ लीग बैठी हुई थी सूबे में, मुशर्रफ साहब की अपनी पार्टी थी, आपकी विन विन सिचुएशन थी, सूबा भी बनवा लेते, कोटा भी खत्म करवा सकते थे, सब हो जाता। आपने क्या किया? आप लग गए, आप गिलगित बल्तिस्तान में 125 भगा रहे होते थे, आप आजाद कश्मीर में अपने स्पीकर खड़े कर रहे होते थे असम्बलियों के अंदर, आप KMOC MOC मजाफाती कमेटियां बना रहे होते थे। महाजर को तो आप भूल गए थे ना। ये वो टाइम था जब आपको सूबा बनाना चाहिए था, ये वो टाइम था जब आप ये खत्म करवाते सारी चीजें, अबॉलिश करते कोटा। आपके उस वक्त आपने इंचॉइस लगाए हुए थे। आप जो आपका होम ग्राउंड था, जो लोग जिन लोगों ने आपको वोट देके ऊपर लेके गए थे, आप उनको भूल गए थे। तो अगर अभी आप कह रहे हैं ना कि महाजरों पे जुल्म हो रहा है, ये कोटा खत्म होना चाहिए, बहुत जुल्म कर रहा है, तो ये सिर्फ सूबा जुल्म नहीं कर रहा, ये पीपल्स पार्टी जुल्म नहीं कर रही। इस जुल्म में आप इक्वली हिस्सेदार हैं, आपकी पूरी शराकत है इसके अंदर। इस बात को समझिएगा, समझ रहे हैं इस बात को? तो खैर एनीवेज, ये हो गई एमक्यूएम। अब आते हैं PTI, मेरी फेवरेट पार्टी। PTI वाले कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई फेडरल टेरिटरी बना दो कराची को, सूबा बना दो। बड़े हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। देखें, पहली बात तो ये, वाई फेडरल टेरिटरी क्यों? फेडरल टेरिटरी समझिएगा, फेडरल टेरिटरी का मतलब पता क्या है कि कराची को इस्लामाबाद से चलाया जाए, यानी कि PTI चलाए, सही है। अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है भाई, पीपल्स पार्टी से हटा के PTI को दे दिया जाए। भाई क्या गारंटी है कल को PTI की हुकूमत होगी वफात में? क्या गारंटी है? कोई और आ जाए, फिर रो रहे होगे आप, कह रहे भाई ये क्या मजाक हो गया। क्या गारंटी है कल को पीपल्स पार्टी वफात में नहीं बैठी होगी? वो वफात में आने के बाद आपकी ऐसी कम तैसी नहीं फेरेंगे कि तुमने हमारे साथ क्या किया। तो ये एक बच्चा बना हुआ है जिसको कभी पीपल्स पार्टी की गोद में डाल देते कि ये फीडर नहीं पिला रहा, कभी अब उसको PTI की गोद में डाल रहे हैं। उसको आप उनके लोकल नुमाइंदों को क्यों नहीं आप उसको एम्पावर करना चाह रहे? अच्छा, दूसरे हमारे PTI के बहुत सारे दोस्त हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वो शोर कर रहे हैं कि भाई इसको सूबा बनाओ, जुल्म हो रहा है। अच्छा जी, सूबा बनाओ। कल तक जब हम कहते थे कि सूबा बनाओ तो तुम कहते ओ लंदन से स्क्रिप्ट आ रहा है, ये मुल्क दुश्मनी हो रही है। अबे भाई, वो लंदन से स्क्रिप्ट नहीं आ रहा होता था, वो दिमाग था हमारा, वो इस शहर से मोहब्बत थी जो हम बोलते थे। ये इस शहर में पले बड़े ना, मैं इस शहर का एबोरिजिनल नहीं हूँ, मकामी नहीं हूँ, मैं छोटा सा जब शहर में आया था, लेकिन इस शहर में पला बड़ा हूं मैंने स्कूलिंग की है, कॉलेजेस यहाँ इस शहर के कॉलेजेस में मैं गया हूँ, स्कूलों में मैं गया हूँ, गलियों में, कूचों में, बाजारों में, मोहल्लों में खेला कूदा है, आवारागर्दी की है। यहाँ मेरे दोस्त हैं, संगत है, तो वो हमारा प्यार था जो हमसे ये बात बुलवा रहा था। तो उस वक्त हमारा सुबह तुम्हें गद्दारी लगती थी, आज तुम्हारा सुबह टॉमी हो गया, हमारा सुबह डॉगी हो गया। तो व्हाट इज दिस बिहेवियर मैन? ये तो हिपोक्रेसी हुई ना। तो खैर, तो PTI अब सूबे की बात कर रही है। एनीवेज, फेडरल टेरिटरी की बात मैंने बताई कि फेडरल टेरिटरी जो है वो हल नहीं है, प्रॉपर हल नहीं है। अच्छा जी, तो ये थोड़ी सी कहानी हो गई। एनीवेज, सॉल्यूशन क्या है भाई? सॉल्यूशन कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सी चीज है। ये जो आपने खिचड़ी बनाई हुई है, जो मजाक मस्ती लगाई हुई है, ये जो सैकड़ों बोर्ड्स बनाए हुए हैं, इनको डिमोलिश करें, इसको खत्म करें और किसी एक पार्टी, किसी एक बोर्ड या किसी एक फर्द वाहिद को आप इख्तियार दे दें। मैं ये नहीं कह रहा भाई एमक्यूएम को दो, मैं कह रहा हूं किसी भी बोर्ड को दे दो भाई, भले DHA को दे दो, आप DHA को पूरा कराची दे दें, लेकिन एक पार्टी, किसी एक बंदे को पूरा इख्तियार दे दें कि वही कचरा भी उठाएगा हमारा, वही KDA भी उसके हाथ में होगी, पानी भी उसके हाथ में होगा और पुलिस भी उसी के हाथ में होगी। तो एक बंदे के हाथ में होगा तो शायद कुछ हो जाए, या अगर कुछ ना भी हो तो कम से कम हम किसी एक को गाली तो दे सकते हैं। अभी तो यही नहीं पता कि कौन कर रहा है, अभी तो मजाक मस्ती लगाई हुई है ना कि तुम थी, कौन था, मैं था, ये था, वो था, ये चल रहा है अभी। तो कम से कम एक बंदा होगा, हमें पता तो होगा कि हमें कौन चूना लगा रहा है, कौन काम नहीं कर रहा। तो ये खत्म हो जाएगा कि मेरे पास तैयार नहीं है, हमने इसको फंड दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, तो ये चीजें खत्म होंगी। एनीवेज, देखिए, मेयर साहब जो हैं उनसे एक मैं गुजारिश करना चाहूंगा। अभी वो मेयर है कराची के। देखें,
मैं कोई अनइन्फॉर्म इग्नोरेंट नहीं हूं जो आके बोलता है कि ओए सीट छोड़ दे, भाग जा, दफा हो जा, ये कर दे वो कर दे। मुझे सारी ग्राउंड रियलिटीज पता है, ठीक है, आई नो एवरीथिंग, क्या हो रहा है, बाकी इख्तियारत नहीं है, मुझे भी पता है, फंड्स नहीं आ रहे, और मुझे ये भी पता है ये इसलिए किया गया है ताकि आप सीट छोड़ दें, है ना, मुझे पता है ये। लेकिन मुझे एक बात बताए ना, 6 दिसंबर 2015 को इलेक्ट हो गए थे, तब से आपने बहुत तगदो की, लेकिन इख्तियारत नहीं मिल पाए। आप बैठे हुए, क्योंकि पॉलिटिक्स में यही होता है भाई, हमारे पास इख्तियार ही नहीं, हम क्या करें। एमक्यूएम तो कहती है हम तहरीक हैं, हम सियासी जमात नहीं है। तो तहरीक ऐसा तो नहीं करती है ना। क्या ही अच्छा हो कि इस जिल्लत को आप लात मारें और बोलें भाड़ में गई ये कुर्सी, हम एज अ एनजीओ काम करेंगे, हम खुद से काम करेंगे अपने शहर के लोगों के लिए। तो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, बढ़ जाती अगर कर लेते, या हो सकता है अभी भी बढ़ जाए अगर अभी कर लें। तो प्लीज मेरा एक भाइयों वाला एक ब्रादराना मशवरा है कि प्लीज ऐसी जिल्लत याफ्ता कुर्सी को लात मारें, छोड़ दें, और अभी भी वक्त है काम कर लें कराची के लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बहुत पैशनेट होता था कराची के लिए। आपको याद होगा मैं कैसे चीख के आगे बढ़ के बातें करता था, वीडियोस बनाता था। मैंने ना कुछ अरसे पहले हाथ खड़े कर लिए, मैंने रियलाइज कर लिया कि मैंने कहा शायद कुछ नहीं होने वाला, ऑन पर्पस तबाह किया जा रहा है शहर को। तो मैंने उस दिन ना अपनी फैमिली को कराची से मूव करवा दिया इस्लामाबाद। मैंने बताया था ना, मैं छोटा सा जब कराची आया था, हम लोग इस्लामाबाद से आए थे, मैं कराची का मकामी नहीं था, हम लोग कराची में, लेकिन मोहब्बत थी इस शहर से। तो सोचें, इतना आसान नहीं है कि शहर छोड़ के वापस जाना, जो 20-25 साल जिस शहर में गुजारे हो वो शहर छोड़ के जाना, वो अपना घर छोड़ के जाके उस किराए के घर में आके रहना, उनसे अब तैयार उस घर से। लेकिन क्या करें, रिवर्स माइग्रेशन पे मजबूर कर दिया। लेकिन हमने तो चलो कर लिया, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई नहीं बाहर जा सकता, हर कोई नहीं शहर बदल सकता। क्या करें, मतलब अल्फाज नहीं है मेरे पास। और मैं वीडियो तो बना रहा हूं, ये सिर्फ मैं भड़ास निकालने के लिए बना रहा हूं। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, इसका घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, या जितने भी लोग वीडियोस बना रहे हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है, करने वाले अपने टाइम पे करेंगे, नहीं करना होगा तो जो खाड़ना हो खाड़ लो। तो हम सिर्फ भड़ास निकाल रहे हैं, हमारे व्यूज आ जाएंगे थोड़े बहुत, और कुछ नहीं है, वाह वाह हो जाएगी, लेकिन कोई फायदा नहीं है इस वीडियो से, आपका 1 रुपए का फायदा नहीं है। मैं ये बातें नहीं करना चाह रहा था क्योंकि बहुत मायूसी फैलती है इससे, मैं मायूसी नहीं फैलाना चाहता। लेकिन क्या करें यार, रियलिस्टिकली तौर पे देखा जाए तो हकीकत यही है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। शहर बद से बदतर होता है। मैं जब जितनी बार भी पाकिस्तान जाता हूँ ना, मुझे ऑनेस्टली मुझे बदतर लग रहा होता है शहर, ऐसा लग रहा है उजड़ रहा होता है। मैं इस स्टेज पे वीडियो के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं कंसल्टेशन कर रहा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि भाई आपको किसी को अगर ऑस्ट्रेलिया आना हो तो मैं आपकी कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, मैं आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं करूंगा। लोग 30-40 हज़ार 50 हज़ार चार्ज करते हैं, मैं आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर दूंगा। क्यों? दुआ के उससे कि शायद किसी एक घर का बच्चा अगर बाहर निकल जाए तो वो कुछ पैसे घर भेजना शुरू कर दे। तो पानी, नौकरियां नहीं है वहां, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो कम से कम कुछ पैसे ही जाना शुरू हो जाए, तो कम से कम घर तो थोड़ा चलना शुरू हो जाएगा, या किसी और शहर जाके रह लें। तो मैं मैक्सिमम ये कर सकता हूँ, आई डोंट नो, पता नहीं, ऐसी मुंह में आया बोल दिया। तो खैर काफ़ी है यार इतना, बस इससे ज़्यादा बोलूँगा तो शायद मैं कुछ गलत ना बोल दूँ आगे, फिर वो आपको पता है गलत बात हो जाती है। तो ये थी कहानी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।